हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर का भूगोल, जो कि सेकंड पेपर का नाम है आपका भारत का उच्चतर भूगोल। ठीक है, सेकंड पेपर का क्या नाम है? भारत का उच्चतर भूगोल। तो इसे हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया है, भारत में वायु परिवहन की विस्तृत व्याख्या, जो कि आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन के विस्तृत व्याख्या कीजिए। जो हमारे भारत में वायु परिवहन है, इसके बारे में इसमें लिखना है। तो देखिए, जो भारत में जो वायु परिवहन है इस टाइम अगर देखा जाए, मतलब जो आधुनिक युग जो है, कहा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण यातायात अगर कोई है तो वो है वायु परिवहन। ठीक है, और यही सबसे महत्वपूर्ण साधन भी है, क्योंकि देखिए आपको कुछ ही समय में एक स्थान से दूसरे स्थान में ये पहुंचाने का ये एक ऐसा माध्यम है जो हमारे समय को बचाता है। ठीक है, और ये देखेंगे कि दिन प्रतिदिन जो वायु यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और इस बात को भी बता रही है कि जो परिवहन के महत्व को इसको पुष्टि करा रही है, बता रही है कि वायु परिवहन कितना महत्वपूर्ण है। भारत में जो वायु परिवहन की बात करें तो शुरुआत यानी कि प्रारंभ जो है 1911 में हुआ। और यहाँ पे सबसे पहले अगर उड़ान की बात करें तो इलाहाबाद से नैनी तक की थी। ठीक है, इलाहाबाद से कहाँ तक की थी? नैनी तक की थी पहली उड़ान, इसको ध्यान में रखना है। और वर्ष 1953 में जो वायु परिवहन का क्या कर दिया गया कि राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, 1911 में तो प्रारंभ हुआ, और 1953 में चल के इसको जो वायु परिवहन जो है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि जो एक कंपनी थी उसको दो भागों में बांट दिया गया। और वही कंपनी का नाम है इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन पहले की, और दूसरा ये है कि एयर इंडिया इंटरनेशनल। ठीक है, देखिए भारत में जो है 91 हवाई अड्डे हैं, जिसमें कि 4 अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण हैं। वो देखते हैं कि 4 अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो है कौन कौन से हैं वायुविद्युत। तो इसके अलावा भी एयरलाइंस के अलावा 1981 में वायुविद्युत सेवा की व्यवस्था की गई। भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखिए, हेडिंग लगाना है भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। तो देखते हैं कि भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। तो पहला है कि पालम, जो कि आपका नई दिल्ली में है ये हवाई अड्डे, और ये इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। दूसरा है संता क्रूज, जो कि मुंबई में है। और तीसरा है दमदम, कोलकाता में है। और चौथा है कि मीना कोहकम, जो कि मद्रास में। ये हवाई अड्डे हैं अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, भारत के 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, पालम, संता क्रूज, दमदम, मीना कोहकम। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालना है भारत की प्रमुख वायु सेवाएं। ठीक है, वायु सेवाएं है ना। देखिए, जो भारत में जो पर्यटन विभाग और नगर विमानन के सहयोग से जो भारतीय वायु सेवा को पूरी तरह से सरकारी है। ठीक है, जो भी है वायु सेवा वो पूरी तरह से क्या है? सरकारी है। तो इस चीज़ को भारत ने वायु सेवा संचालित की। तो इसमें देखिए, पहला आपका एयर इंडिया में, दूसरा है इंडियन एयरलाइंस, और तीसरा है वायुदूत, और चौथा है पवन हंस। ठीक है, तो ये किस लिए है? वायु सेवा के लिए। एयर इंडिया की बात करें, सबसे पहले एयर इंडिया हेडिंग लगाना है। एयर इंडिया की बात करें तो ये मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं का संचालन करती है। और इसका शुरुआत जो है 1948 में हुआ था। वर्तमान समय में इसके पास 21 विमानों का बेड़ा है, और 5 महाद्वीप इसके अंतर्गत है। और इसके अंतर्गत अमेरिका, यूरोप, है ना, अफ्रीका, पश्चिम एशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी क्या है? इसके लिए मार्ग है ना, रास्ता है एयर इंडिया के लिए। दूसरे की बात करें, दूसरे हेडिंग लगाना है इंडियन एयरलाइंस। तो इंडियन एयरलाइंस जो ये वायु को सेवा पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है। पूरे रूप से अगर कहा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा है। इसका जो है कार्यकाल जो है दिल्ली में है, और इसके अंतर्गत जो मुंबई आता है, कोलकाता आता है, चेन्नई हो गया, दिल्ली, ये सभी क्या है? सेवाएं संचालित होती है। भारत की जो पर्यटन विकास में इंडियन एयरलाइंस की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके अलावा इसके अंतर्गत अगर बात करें तो पर्यटकों के लिए दूर पैकेज, कंप्यूटरकृत आरक्षण जो भी है, आरक्षण विशेष रियासती दर पर ये क्या करती है? टिकट के कारण इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। किसकी? इंडियन एयरलाइंस की। ठीक है, तो ये हो गया आपका, 2 हो गया। तीसरा पे आते हैं कि वायुदूत। वायुदूत आपको हेडिंग लगाना है वायुदूत। वायुदूत की बात करें तो जो क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये महत्वपूर्ण है। और इस जो है इंडियन एयरलाइंस से ये नहीं जुड़े हैं। इन्हें विमान सेवा उपलब्ध कराने के लिए 1981 में ही वायुदूत की स्थापना की गई थी। वर्तमान समय में ये सेवा जो है 63 स्टेशनों में शामिल है। और ये पूरे रूप से घरेलू जो पूर्णतः है, पूरे घरेलू वायु सेवा है। वायुदूत की जो हिमालय हवाई दर्शन बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है, और ये विमान सेवा है। इसके अलावा जो स्थल जो भी है, व्यापार वाणिज्यिक महत्वपूर्ण केंद्र है, वहाँ भी ये इस वायु सेवा की उपलब्धता की गई है वायुदूत का।
चौथा आते हैं, चौथा आपको हेडिंग लगाना है पवन हंस। ठीक है, हेडिंग लगाना है आपका पवन हंस। पवन हंस जो है, इसका आरंभ की बात करें तो 1985 में ये प्रारंभ किया गया था। और ये एक प्रकार की हेलीकॉप्टर सेवा है जो कि व्यापार एवं वाणिज्यिक महत्व के अलावा पर्यटन को भी बढ़ावा देने का ये काम करता है। और ये दुर्गम स्थानों को हवाई सेवा से जोड़ने के लिए भी पवन हंस ली की एक हेलीकॉप्टर की आवश्यकता अनुभव की है। और भारत में ये नई विमान सेवा है। ठीक है, जो पवन हंस है, आप नए नए सुने होंगे, तो ये भारत में नई विमान सेवा है। तो ये आपके सभी रहे भारत में वायु परिवहन, जो कि भारत की ये प्रमुख सेवाएं थी। ये चार, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस हो गया, वायुदूत हो गया, पवन हंस हो गया। ठीक है, और ये आपका पूरी तरीके से प्रश्न जो है आपका, इसका आंसर आपका हो गया। ठीक है, इतना आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लिखना है। और उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि भारत में अगर वायु परिवहन की बात करें तो आप अच्छे से उसको बता पाएंगे। कंपनी थी, उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, दो भागों में बांट दिया गया, जो कि इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन में और एयर इंडिया इंटरनेशनल भी हो गया। ठीक है, चार हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो भी जान लीजिए कि पालम है, सांता क्रूज, दमदम, मीनाकौकम। ये हमारे चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई हैं, किसके, भारत के। ठीक है, और जो ये इसका वायु परिवहन का प्रारंभ की बात करें तो 1911 में हुआ, लेकिन 1953 में क्या कर दिया गया, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको। और याद रखिए एक और चीज़ कि भारत में हमारे 91 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, भारत में कितने, 91 हवाई अड्डे हैं। ठीक है, जिसमें ये चार अंतर्राष्ट्रीय महत्व थे जो हमने बताया, पालम, सांता क्रूज, दमदम, मिनाकौकम। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।